it's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. तो गाइज आज हम रिएक्ट करने वाले हैं. एक्चुअली जब हमें न्यूज़ पता चली तो वी वर रियली शॉक्ड एंड हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है एंड क्यों हो रहा है. ऑल्दो वी वर नॉट एट ऑल श्योर कि ऐसा कुछ होगा या नहीं, बट देन वी सर्च ऑन यूट्यूब एंड हमें पता लगा कि हाँ ऐसी बातें चल रही हैं कि मे बी यूट्यूब को बैन कर देंगे इन पाकिस्तान. गाइस आज हम रिएक्ट कर रहे हैं इरफान जनेजो की वीडियो पे यूट्यूब बैन ऑन पाकिस्तान. So guys, the original link will be in the description. आप वहाँ से check कर लो and we are really tensed, excited. पता नहीं क्या चल रहा है. We do not know what is happening and क्या होने वाला है. So जल्दी से हम वीडियो देखते हैं. ठीक है, चलो. हेलो डियर्स, वीडियो के टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट. लेकिन वीडियो में थोड़ा सा मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा, वेरी केयरफुल, क्योंकि ज़रा भी अगर हम इधर उधर निकल गए ना तो हो जाएगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे. तो थोड़ा हौसला. अभी तक आपने शायद न्यूज़ में देख लिया हो, अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हिंटेड दैट वी माइट बैन यूट्यूब टुडे. और इसके बारे में मुझे बहुत सी बातें करनी है, नॉट एज ए यूट्यूबर. मैं इस पूरी वीडियो में ये बात नहीं करूँगा कि लोग इससे पैसे कमाते हैं और एक आमदनी का ज़रिया है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा. आई वांट टू टॉक अबाउट इट फ्रॉम अ सोसाइटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू कि सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है. लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे टिकटॉक से, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी पबजी बैन के ऊपर. कुछ दिन पहले पबजी बैन हुआ था, तो अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ माय ओपिनियन ऑन सेंसरशिप एंड दिस बैनिंग कल्चर. लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि कल परसों ही टिकटॉक और बीगो को वार्निंग दी गई, ये भी ऐप्स हैं, और फिर आज आ गई बारी यूट्यूब की. तो मुझे पबजी की जब मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे सबसे ज़्यादा जो उसके नीचे कमेंट आया था, जो पब्लिक का सेंटिमेंट था, वो ये था कि पबजी क्यों बैन कर दिया, टिकटॉक को बैन करना चाहिए. टिकटॉक पे देखो ऐसे मुजरे हो रहे हैं. आप उसको मुजरा कहते हैं, दुनिया उसको आर्ट फॉर्म समझती है. टिकटॉक को बैन नहीं होना चाहिए, मैंने उस वीडियो में भी कहा था. और इसकी सिंपल सी वजह है कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए. मैं आपको सही गलत बताऊंगा, और अगर आप कुछ देखेंगे जो गलत है तो मैं आपको रोकूंगा, और इन एक्सट्रीम केसेस मैं आपको सज़ा भी दूंगा. तो अगर कोई एडल्ट है, अगर कोई शनाख्ती कार्ड बन गया है किसी का, तो वो सही गलत अच्छे बुरे में तमीज़ जानता है, उसकी मर्ज़ी है. अगर वो कुछ गलत देखना चाहता है, अगर वो ऐसी चीज़ देखना चाह रहा है जिससे उसको नुकसान पहुंचेगा, तो वो भाई अपने एक्शंस का खुद जिम्मेदार है. लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं कि उस पर नज़र रखें कि वो, खैर ये बात मैं पहले कर चुका हूँ, दिस इज़ माय ओपिनियन ऑन मॉरल पुलिसिंग. लेकिन जिन लोगों को बड़ा शौक है कि टिकटॉक बैन हो जाए, तो मेरा आपसे सवाल है, अगर आपको कोई गैर इखलाकी चीज़ें इंस्टाग्राम पे नज़र आती हैं तो फिर वो बंद होगा, फिर यूट्यूब, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये वहाँ तक भी आएगा जहाँ तक आपको लगेगा कि अब थोड़ा फंदा सा लग रहा है. Exactly. तो सवाल यही है कि मॉरल पुलिसिंग स्टॉप कहाँ होगी भाई, क्योंकि गैर इखलाकी कंटेंट जो आपको टिकटॉक पे नज़र आ रहा है वो तो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी है. Exactly. तो यू कांट रियली पिक एंड चूज कि इसमें सही क्या है गलत क्या है. लेट द पीपल डिसाइड. उनकी ज़िंदगी है, उसको गटर में डालना है, उनकी मर्जी. एक वजह है जिस पे मैं अग्री करता हूँ कि टिकटॉक को बैन होना चाहिए. टिकटॉक क्या, दुनिया में कोई भी ऐप हो, कोई भी सर्विस हो, उसको बैन होना चाहिए, एंड दैट इज़ सिक्योरिटी फ्लॉज. बहुत सी रिसर्च हैं, बहुत से आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं कि टिकटॉक स्पाईवेयर की तरह काम करता है. आप पे स्पाई करता है, आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और पता नहीं किस किस के साथ शेयर करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस यूट्यूब बैन. तो यूट्यूब बैन करने को सिर्फ हिंट दी गई है कि हम कंसिडर करें कि शायद हम इसको बैन कर दें. अभी कुछ भी पक्का नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल मैंने पढ़ा, जो खबर मैंने पढ़ी, वो डिस्क्रिप्शन में भी है, आप पढ़िएगा. उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स ये हैं कि मी लॉर्ड योर ऑनर ने कहा है कि यूट्यूब इज़ बैंड इन मैनी कंट्रीज. सर, माजरत के साथ जान के अमान पाऊँ और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो, तो अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि यूट्यूब इज़ बैंड इन 4 to 5 कंट्रीज मैक्स. तो अगर दुनिया में 200 कंट्रीज़ हैं तो रिस्पेक्टफुली यू कांट यूज़ मैनी व्हेन यू टॉक अबाउट यूट्यूब बैन. इट्स ओनली 4-5 कंट्रीज़. चाइना है, सीरिया है, ईरान है, 1-2 और कंट्रीज़ हैं आई थिंक. तो माजरत. उसके आगे उन्होंने सवाल उठाया कि वेदर एनीवन वुड डेयर पोस्ट कंटेंट अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स और द यूरोपियन यूनियन ऑन द प्लेटफॉर्म. द प्लेटफॉर्म मतलब यूट्यूब. सर, वंस अगेन आई हम्बली स्टेट, अगर जान के अमान पाऊँ, कि
हसन मिनाज, ट्रेवर नोआ, जॉन स्टुअर्ट, ये सब लोग हैं जो अभी तक मिलियनेयर तो बन चुके होंगे, दे आर मेगा सेलिब्रिटीज एंड दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। और क्रिटिसाइज बड़ा एक हल्का सा लफ्ज़ है, जो जोक्स ये मारते हैं, अगर वही जोक्स ये किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पे मारते हैं या पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे मारते या पाकिस्तानी जुडिशरी पे मारते और ये पाकिस्तान में रहते तो अभी तक या तो जेल में होते या तो आई डिसएग्री विद दिस, अपॉलॉजीज। और जो प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, डोनाल्ड ट्रंप, सिंस यू मेंशन्ड यूनाइटेड स्टेट्स, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मैं इंटरनेट यूज़र हूँ, बहुत एविड इंटरनेट यूज़र हूँ, मैं इंटरनेट पे बहुत टाइम गुजारता हूँ। आज तक डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, जो भी कंटेंट मैंने देखा है, जो भी ट्वीट्स मैंने देखी हैं, 90% ऑफ देम, 95% ऑफ देम आर नेगेटिव। और वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे मिली हैं? नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। सर माजरत, लेकिन दिस इज रॉन्ग। फिर उस आर्टिकल में आगे ये लिखा है कि पीपल आर इंसाइटेड अगेंस्ट द जुडिशरी, द गवर्नमेंट एंड द आर्म्ड फोर्सेज। ये मीलॉर्ड ने, एक दूसरे मीलॉर्ड हैं जो उसी केस में शामिल थे, उन्होंने ये फरमाया है। सर यहाँ पे आई एम इन कंप्लीट अग्रीमेंट विद यू सर। सर आप करो बैन, आई सपोर्ट यू, इवन दो आई एम अ यूट्यूबर, आई फुली सपोर्ट यू, बैन यूट्यूब। लेकिन सर आप एक्सपर्ट से पूछो ना, आप जैसे मैं 3-4 साल से डिजिटल मीडिया में हूँ, तो आप मुझसे पूछो इसका सोल्यूशन। बड़ा सिंपल है सर, आप यूट्यूब बैन कर रहे हो ना, ये है शॉर्ट टर्म, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो ठक करके 1 महीना लगेगा, वो फेसबुक पे आ जाएंगे या फिर वो इंस्टा पे चले जाएंगे, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाएंगे। तो सर ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है यूट्यूब बैन करने। परमानेंट सोल्यूशन पे बात करते हैं ताकि ये मच खत्म हो यार, 100 सुनार की 1 लोहार की। आप यूट्यूब बैन करोगे वो फेसबुक पे आएंगे, आप फेसबुक पे आओगे वो इंस्टाग्राम पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे वो स्नैपचैट पे जाएंगे, स्नैपचैट हरामजादा जो स्ट्रीक्स की वजह से मैंने छोड़ दिया उसको भी बैन करो। और एंड में आई थिंक अगर पाकिस्तान में कभी ट्विटर बैन होता है तो वो सबसे एंड में होगा, इट विल बी द लास्ट प्लेटफॉर्म टू गेट बैन, क्योंकि वहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस, वहाँ पे गवर्नमेंट, वहाँ पे DGISPR उसको यूज़ करते हैं टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन। तो ट्विटर वुड बी द लास्ट प्लेस टू गेट बैंड अगर कोई मेजर भांड नहीं होता ट्विटर की वजह से। लेकिन खैर वी डाइग्रेस। तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके इन चीज़ों को बैन करोगे तो फिर लोग इतने कमीने हैं, लोग अपनी वेबसाइट बना लेंगे इंडिपेंडेंट, जिस तरह US में हैं, वर्ज है वो टेक्नोलॉजी की है, स्लेट है, हफिंगटन पोस्ट भी आई थिंक इंडिपेंडेंट ही है। तो ये किसी प्लेटफॉर्म पे होस्ट नहीं करते, इनके अपने सर्वर हैं, ये अपनी चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म्स पे होस्ट करते हैं। ये इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं जस्ट टू मार्केट देम, बट देयर कंटेंट इज होस्टेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म। तो सर फिर क्या करेंगे, एक वेबसाइट को कैसे ब्लॉक करेंगे? सर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बैन द इंटरनेट। सर मामला ही ख़त्म करें, आप इंटरनेट को बैन करें। लेकिन सर फिर मसला एक थोड़ा सा ये पैदा हो जाता है कि अभी डिजिटल पाकिस्तान का मंजन बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं कि गूगल से एक्सपर्ट्स बुलाए हैं और वो डिजिटल पेमेंट सेटअप करेंगे और ये सब चीज़ें पाकिस्तान में होंगी, तो इंटरनेट के बगैर पॉसिबल नहीं। तो हम अपना एक लोकल वर्जन ऑफ इंटरनेट बनाते हैं जिसको हम कहेंगे पाकनेट। वो सिर्फ पाकिस्तान में चलेगा और उसका एक ऐप स्टोर होगा जिसमें सिर्फ एक ऐप होगी, इसका नाम होगा पाक चैट। जिस तरह बेस्ट फ्रेंड चाइना कर रहा है उस तरह हम भी करते हैं, क्योंकि इंसान दोस्तों से तो सीखता है। तो चाइना में एक ऐप है वीचैट, वहाँ पे व्हाट्सएप भी बैन है, वहाँ पे यूट्यूब भी बैन है, आई थिंक फेसबुक भी बैन ही है, बहुत सारी चीज़ें बैन है वहाँ पे सिर्फ एक ऐप है वीचैट। उसी से आप कैब भी बुलाते हैं, उसी से फ़्लाइट्स भी बुक करते हैं, पेमेंट भी करते हैं, न्यूज़ भी पढ़ते हैं। तो सर वो बड़ी आसानी से रेगुलेट हो सकती है, वहाँ पे कमेंट्स रेगुलेट हो सकते हैं। तो ये सर बेस्ट सोल्यूशन, माने आप बात भाई की, अदना सा एक मशवरा है आपके लिए मीलॉर्ड, माजरत अगर कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन दिस इज़ अ वेरी परमानेंट सोल्यूशन। ये आगे पीछे के केस ख़त्म हो जाए। एंड में मेरा एक सवाल है छोटा सा, अगर आप सोचे थे कि मैं अभी सरकास्टिक बन रहा हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं बन रहा, आई वॉज वेरी सीरियस। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि या तो आप मेरे सोल्यूशन से अग्री करें कि इंटरनेट को बैन होना चाहिए, अगर आप अग्री नहीं करते, आप बोलते हैं इसका दिमाग ख़राब हो, चरिया हो गया है, तो फिर मेरा आपसे सवाल ये है कि वेयर डज दिस मॉरल पुलिसिंग और ये सारी बैनिंग की चीज़ें स्टॉप? हम यूट्यूब, टिकटॉक, बीगो, इंस्टाग्राम, पबजी, वेयर डज दिस एक्चुअली स्टॉप कि हम बोलें कि हाँ अब हमने काम पूरा कर दिया है, अब जो चीज़ें बची हैं दे आर गुड, बाकी सब हमने बैन कर दिया है। तो मुझे जानना है, प्लीज़ टेल मी कि हम
रुकेंगे कहाँ। उम्मीद तो यही है कि YouTube बैन नहीं होगा। इट्स जस्ट अ रिमार्क दैट हैज़ बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, दैट आई सिंसियरली होप। लेकिन अगर YouTube बैन होता है तो आज तक मैंने तुम लोगों को फ्री में एंटरटेनमेंट दी है। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ। VPN चलाना सीख लो। तो बता क्या फीलिंग्स हैं? मतलब उसने ये बात तो सही कही है कि हर एक ऐप पे तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह का कंटेंट बन रहा है, तो हम एक पर्टिकुलर ऐप को नहीं कर सकते। नहीं बंद कर सकते। आई नो, आई रियली एग्री ऑन दैट। एंड ये बात भी बिल्कुल सही है कि सॉल्यूशंस लोगों ने निकाल लेने। अगर बैन होता भी है 1%, बट आई रियली होप कि बैन ना हो। बट अगर बैन होता है सो गाइज वी विल टर्न टू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। हम वहाँ पे हैं बाय द नेम ऑफ सिद्धू व्लॉग्स, तो आप वहाँ पे हमें फॉलो कर ले एंड हम वहाँ पे अपने कंटेंट डालेंगे, अपनी वीडियोस डालेंगे, सो दैट वी स्टे कनेक्टेड एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये नहीं हो। ये सिर्फ हाँ। एक हिंट था, एक जो ऐसे उसने बोला कि एक रिमार्क ही था, पर अगर होता है सो विल बी ऑन फेसबुक एंड And इंस्टाग्राम, तो आप वहाँ हमें फॉलो कर लो जल्दी से एंड वहाँ पे वील स्टे कनेक्टेड। एंड आई रियली लाइक दिस वीडियो कि जो भी बिल्कुल कुछ सही भी बात बोला बोली बिल्कुल पॉइंट पे बातें की हैं। एंड एग्जैक्टली ये सब बैन करना बिल्कुल छोटे छोटे शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस हैं, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज इंसान इज टू इंजीनियस और वो क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ नया बना लेंगे। एंड VPN वाली बात भी बड़ी सही है। So guys, this was our reaction and we really hope that you liked it, and if you did, प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया तो। अगर हो सकता है ये आखिरी वीडियो हो आप लोगों के लिए। फेसबुक पे मिलेंगे। Bye guys. हाँ। So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys. Hopefully not the last time. Bye.